अगर हम ये जान गए कि भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर खत्म खेल हो गया। अब तो मन मारा घूमेगा भगवान के चरणों में, उसको क्यों प्यार करने वाला। भैया कोई मुस्कुरा दे तो दिन भर चिंतन होगा, अंदर ही अंदर खोखला करता जाएगा। एक मुस्कुराहट, चिंतन, सांसारिक व्यक्ति वस्तु स्थान की थोड़ी प्रियता, और भगवान हमारे हमको प्यार करते हैं ये अनुभव हो जाएगा। फिर हम भजन ताहि भजन तजि भाव लाला, वो निरंतर भजन में लगा रहेगा। क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं कि महाराज जी ऐसा क्या करें कि सिर्फ जीवन में एकमात्र उद्देश्य प्रभु प्राप्ति बन जाए। कष्ट हो तो सिर्फ इस बात का है कि प्रभु क्या नहीं मिल रहे। क्या करें? ये तो बहुत बढ़िया बात है। भगवान का कोई नाम जो आपको प्रिय हो, जपने लगो। सत्संग रोज नियम से सुनो, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट। किसी एक ग्रंथ को, जैसे भगवत गीता जी है, भागवत है, रामचरितमानस है, रोज पाठ करने का एक नियम बना ले। ग्रंथ का पाठ, संत का सत्संग, नाम मंत्र का जप, और माता पिता परिवार की सेवा के लिए धर्मयुक्त धन कमाना, ये भी साथ लगा हुआ है। माता पिता परिवार की सेवा के लिए धर्मयुक्त धन कमाना, बस इसी से सब काम हो जाएगा। ये 4 बातें मान लो, ठीक है। भानु प्रकाश श्री हरिवंश महाराज। गुरुदेव भगवान, गुरु जी की आज्ञा पालन में त्रुटियां हो जाना या ना चल पाना भी गुरु अपराध द्रोह की श्रेणी में आता है क्या? कृपया स्पष्ट। देखो, ये समझाने के लिए तो हम तुम्हें कह सकते हैं हाँ हाँ आता है, लेकिन माँ की नजर में बेटे का कभी कोई अपराध ही नहीं होता है। माँ की नजर में बेटे का कभी कोई अपराध ही नहीं होता, चाहे जितना अपराध करे। वो पहला शब्द आता है कि बेटा है, नादान है, बच्चा है। 25 साल का चाहे लड़का हो, और पिता उसको कहे बहुत दुष्ट है, इतना सयान, अरे है तो बच्चा है ना, आप समझो ना। वो उनको समझाने की चेष्टा, उसकी नजर तो वात्सल्य का एक बूंद का एक अंश है। त्रिभुवन में वात्सल्य सिंधु के एक बूंद से हर माताओं में है, हर माता में वात्सल्य। तो वात्सल्य सिंधु प्रभु का चिंतन करने वाले वात्सल्य सिंधु गुरुदेव के हृदय में अपने शिष्य के प्रति कैसा वात्सल्य होगा, उसका पतन ना हो, इसलिए वो डांटते हैं। इसके अपराध है, इसको सुधार करो, ये तुम्हारी गलती की। ऐसे तो प्रमाद में जो नियम बताया गया वो मानेगा ही नहीं कि गुरुजी तो नाराज ही नहीं होते, कोई अपराध ही नहीं लगता। बकाया तुम्हें हृदय की वात्सल्यता में बताते हैं, अगाध करुणा में गुरुदेव है। घोर अपराध से अपराध बढ़ जाने पर भी क्षमा के सिवा दंड विधान उनके हृदय में है ही नहीं। जो दंड विधान वो देते हैं वो साधना में आगे बढ़ने के लिए देते हैं, कि तुम माया से मुक्त हो जाओ। ये भी उनका करुणा में वात्सल्य होता है। नहीं तो गुरु का हृदय कैसा होता है, जब अनुमान लगाओ एक माँ का हृदय कैसा होता है। एक बेटे ने माँ को लातों से, थप्पड़ से, डंडों से मारा। छोटे बेटे ने रिपोर्ट की, पुलिस आई, पुलिस ने माँ से पूछा मारा? तो उनका नहीं, मारा नहीं, बातचीत कर रही थी, धक्का लग गया तो हम गिर गए। छोटे लड़के ने कहा इतना मारा आप? अरे मारेगा कहीं, तो धक्का लग गया। तुमका धन्य है माँ की ममता कि अपने पिटने के बाद भी अपने पुत्र को पिटने नहीं दिया। पुत्र ने बेरहमी से पीटा, लेकिन वो अपने पुत्र को पीटने, और छोटे बेटे को कह दे वो ऐसे पीट सकता है, वो ऐसे कर सकता है, तू झूठ बोलता है। ये वात्सल्य है। और वात्सल्य सिंधु प्रभु और गुरुदेव, उनके वात्सल्य का हम कैसे, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर हमें चाहिए कि गुरु वचनों पर हम दृढ़ हों, तभी माया पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर हम गुरु वचनों का उल्लंघन कर देंगे तो माया जकड़ लेगी। जैसे लक्ष्मण रेखा पार करते ही रावण हरण कर ले गया सियाजू को, ऐसे गुरु अवज्ञा होते ही बुद्धि का अपहरण कर लेगी माया। काम क्रोध लोभ आदि दोष बुद्धि का अपहरण कर लेंगे। इसलिए डरते रहो कि गुरु की अवज्ञा ना हो। बकाया गुरु की तरफ से तो वात्सल्य समुद्र है, बहुत करुणा में। आप जान नहीं सकते गुरु का हृदय कैसा करुणा में है। घोर अपराध करने वाले को भी परम पद देने की इच्छा गुरु के हृदय में होती है, घोर अपराध करने वाले को भी। फिर जो भजन कर रहे हैं उनको तो बात ही क्या है। जी जी। अमित भारद्वाज जी।